नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मैथोलॉजिक स्टोरी का और उससे रिलेट चार्ट के अंदर क्या परिणाम होंगे। जैसे कि आपका जुपिटर है वो अगर राहु के साथ है, सैटर्न के साथ है, या आपके नाइन्थ हाउस जो है कि वो वहाँ पर सैटर्न राहु बैठे हुए हैं, या वहाँ पर जो है कि सैटर्न राहु का अफेक्शन है, तो वो जो है कि उसका जो है कि परिणाम क्या होगा। क्योंकि मैलेफिक अगर आपके नाइन्थ हाउस के अंदर आ जाते हैं तो वो आपके भाग्य को डिस्टर्ब करते हैं। या गुरु जी के साथ आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पितृ ऋण है, नाइन्थ हाउस के अंदर भी ऐसे ही बोला जाता है। तो आज हम उससे जो रिलेटेड एक जो है कि मैथोलॉजिक स्टोरी देखेंगे और ये देखेंगे कि अगर उस ऐसा है तो उसके परिणाम स्वरूप आप उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं जिससे कि आप इन क्राइसिस से बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि एक स्टोरी है जो आप शायद जानते भी होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो काफ़ी पहले बनाया था आंध्रा नक्षत्र के ऊपर। उसके अंदर इसके जो स्टोरी का जो है कि वहाँ तक का पार्ट दिया था जहाँ पर जो है कि जुपिटर जो कि यानी कि ब्रह्म देव जो है कि अपनी पुत्री के मोह में ही, पुत्री से ही के पीछे ही लग जाते हैं गलत कार्य करने के लिए, और उसका पीछा करते रहते हैं। पुत्री वहाँ से भाग जाती है अपने घर से, उसका पीछा करते हुए करते रहते हैं। तो मतलब कि देवता और जो है कि सब प्रभु लोग जो है कि परेशान हो जाते हैं और शिव के पास जाते हैं कि किसी तरीके से इससे हमें बचाया जाए। तो शिव वहाँ आते हैं, ब्रह्मा जी को समझाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी नहीं मानते हैं। तो शिव के रुद्र रूप के रूप में, आंध्रा नक्षत्र यानी रुद्र रूप के रूप में जो है कि काल भैरव जो उत्पन्न होते हैं, जो कि बहुत ही डरावने, बहुत ही काले रंग के, लाल लाल अंगारों जैसी आंखें जिनकी, जिनसे कि सूर्य जैसे जो कह सकते हैं जो कि ऊर्जावान जो प्लेनेट है जिनको हम देख नहीं पाते हैं, उनका आंखों से आंख नहीं मिला पाते हैं, वो भी उनसे आंख ना मिला पाए। और जो है कि अपनी उंगली के नाखून से जो है कि वो ब्रह्मा जी का एक सर धड़ से अलग कर देते हैं। और जो है कि के फलस्वरूप जो है कि जो ब्रह्मा जी का जो सर है वो जो है कि उनके हाथ पे चिपक जाता है, जिसको कि वो लेके जो है कि शिव के पास जाते हैं। तो शिव उनको बोलते हैं कि आपके ऊपर जो है कि ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, क्योंकि जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो ब्राह्मण हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, और आपने उनकी हत्या की है। तो इसके परिणाम स्वरूप आपको ये एक श्राप लगा है या एक दोष लगा है। तो इससे जो कि काल भैरव जी पूछते हैं कि भाई इससे मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि आप तीर्थ स्थानों की यात्रा कीजिए तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो काल भैरव तीर्थ घूमते हैं, घूमते घूमते काफ़ी तीर्थों पर वो जाते हैं, लेकिन जो है कि उनका हाथ जो है कैसे वो सर जो है कि ब्रह्मा जी के चिपका रहता है, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी के समाधान के लिए काल भैरव विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि कोई उपाय बताएं। तो जो विष्णु जी हैं वो काल भैरव जी को बोलते हैं कि आपको अगर इस जो कि ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पानी है तो आपको जो है कि काशी जाना पड़ेगा। आप काशी जाइए, वहाँ जाने से आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो जो काल भैरव हैं उसको लेकर जैसे ही काशी के अंदर प्रवेश करते हैं, जो ब्रह्मा जी का धड़ था वो हाथ से छटक के नीचे गिर जाता है। तो जो हमारे काल भैरव जी हैं उनको लगता है कि भाई इससे बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती जहाँ पर कि ब्रह्म हत्या का दोष भी जो है कि मुक्त हो जाता है। तो वहाँ पर जो है कि शिवलिंग है, जो है कि हमारे जो राजा बोले गए हैं काशी के वो शिव। तो केतु जो है कि उनके द्वारपाल बन के जो है कि वहीं पर स्थापित हो जाते हैं, वहीं पर रहने लग जाते हैं। तो काशी के द्वारपाल के रूप में काल भैरव वहाँ पर विराजमान हैं। अगर जो है कि आपके चार्ट के अंदर अगर मान लीजिए कि जब काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष मुक्त हो सकता है, तो अगर आपके चार्ट के अंदर कोई भी नाइन्थ हाउस के अंदर शनि है, राहु है,
केतु या मार्स है, यानी कि मैलेफिक प्लैनेट जो है कि जो 9th हाउस के अंदर है या जुपिटर के साथ हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियां आ रही हैं, तो आपको काशी विश्वनाथ मंदिर को विजिट करना चाहिए। वहाँ जाने से जो है कि पूजा अर्चना करने से शिव के तो और काल भैरव की आपको उससे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि बोला गया है शास्त्रों के अंदर कि अगर आपके 9th हाउस जो जुपिटर का हाउस है, जुपिटर जीव कारक है, उसके अंदर अगर मैलेफिक हैं तो आपके पिछले जन्म के अंदर आपने कोई जीव हत्या की है, जिसके प्रायश्चित के लिए जो है कि आपको काशी जाने से मुक्ति मिलेगी। तो जिसके भी चार्ट के अंदर राहु के साथ, शनि के साथ या आपके मंगल के साथ, खासकर शनि और राहु के साथ अगर जुपिटर है या 9th हाउस सैटर्न या राहु है, उसको उपाय के तौर पे काशी विश्वनाथ जाना चाहिए। और एक सिंपल जो रेमेडी बोल सकते हैं इसको, या हमारे प्राचीन संस्कार बोल सकते हैं, कि अगर आप जो है कि राहु शनि केतु के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन जो है कि अपने भोजन से पहले 3 रोटियां बनाइए। 3 रोटी, एक जो है कि कुत्ते के लिए, एक गाय के लिए और एक कौवे के लिए, जिससे कि आपके पितृ जो हैं कि वो या जो आपके राहु केतु वो शांत रहें और उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं मिले आपको। जैसे कि आपका चार्ट के अंदर अगर शनि आपको पीड़ित कर रहा है, शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है और आप बहुत परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है कि रोटी के ऊपर घी लगा के, रोटी के ऊपर तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के जो है कि वो आप काले कुत्ते को दीजिए, जिससे कि शनि की जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही है वो आपके जीवन में नहीं आएगी। और अगर राहु के लिए करना है या केतु के लिए करना है आपको, तो आपको मीठी पूरी जो है काले कुत्ते को खिलानी है, जिससे कि राहु केतु के प्रकोप जो है कम होता है। तो ये एक जनरल रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए। आपके जब राहु की महादशा चल रही है तो मीठी रोटी कुत्ते को खिलाएं, केतु की चल रही है तब भी, कोई केतु जो है कि शास्त्रों में कुत्ते को बोला गया है, और जो है कि जो हमारा जो काला रंग है वो जो है कि शनि को बहुत पसंद है। और अगर आप कौवे को रोटी डालते हैं तो भी आपके शनि प्रसन्न होते हैं, कि कौवे का वाहन है शनि, और काल भैरव का वाहन जो है कुत्ता बोला गया है, श्वान बोला गया है। तो अगर आप काले कुत्ते को रोटी डालते हैं, तो मीठी रोटी डालते हैं, तो वहाँ पर राहु केतु शांत होते हैं। और अगर आप सरसों का तेल लगी रोटी अगर आप काले कुत्ते को डालते हैं, तो शनि की महादशा ढैया 7.5 में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपकी महादशा अगर शनि की चल रही है तब भी आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कि ये वीडियो पसंद आएगा, जिसके अंदर कि आपको मैंने जुपिटर के कर्स के बारे में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने जो है कि इससे पहले एक वीडियो डाला है, जिन्होंने वो नहीं देखा है, उसके अंदर मैंने जो है कि शनि सैटर्न सैटर्न एंड सन, यानी कि सूर्य और शनि के जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए जो है कि रेमेडी बताई है। वो अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ मेरी इससे पिछली वीडियो देखें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो आज्ञा चाहता हूँ आपसे, नमस्कार।